हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ यूवी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटरशिप। हमारी आज की वीडियो एनसीसी की कैरियर गाइडेंस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर रहेगी, जिसमें कि हम जीसीआई गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। अभी इस साल का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, बट जब भी एग्ज़ाम हो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 का मैं डाल चुकी हूँ, जो नवंबर में हुआ था, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं ये 2019 में कंडक्ट हुआ था जीसीआई के लिए। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए ये एग्ज़ाम आप देखेंगे यहाँ तो 17 जनवरी 2019 को शिफ्ट 3rd में हुआ है। सबसे पहले बायो का क्वेश्चन है, किस मेडिकल प्लांट का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किया जाता है और वो भारत में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है सर्पगंधा। सर्पगंधा, व्हाट इज सर्पगंधा यूज्ड फॉर? सर्पगंधा इज टेकन फ्रॉम द रूट ऑफ अ प्लांट। जो सर्पगंधा है वो एक प्लांट की जड़ से लिया जाता है। किस प्लांट की? इंडियन स्नेक रूट की। और ये एक आयुर्वेदिक दवाई है। हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा और इंसोमेनिया के लिए यूज़ की जाती है। अभी हो सकता है आपको एकदम से देखते लगे कि हमने तो इस दवाई के बारे में कभी सुना ही नहीं, हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं, तो आपको ये पेपर टफ लगने लग जाए। बट आप इससे बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि अगर कोई सेक्शन आपको नहीं भी आता है तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ सकते हैं, आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 200 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 80 मार्क्स स्कोर करने हैं। 80 के आसपास आपकी कट ऑफ जाती है। तो अगर 100 में से आप 50 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो भी आप कट ऑफ से सेफ हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप किसी क्वेश्चन को देख के डरिएगा मत। आपको नहीं आता तो औरों को भी नहीं आता होगा, सभी बच्चे बराबर पढ़ते हैं। ठीक है, बट क्योंकि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है वो आपका एक एडवांटेज है। ठीक है, आप उसको मत खोइए और बिल्कुल तैयारी कीजिए। बिना मेहनत के तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। एक निश्चित कोड में इन्होंने CODE को 900 से डेनोट किया है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं, आप बताइए कि रेस को आप क्या लिख सकते हैं। हालांकि आंसर दिया हुआ है इसमें कि रेस को हम 270 लिख सकते हैं। ठीक है, मगर ये आंसर आया कैसे? ठीक है, तो इसे एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको दिखेगा कि ये तो बहुत ईजी है। कैसे बहुत ईजी है? जब आप लिखेंगे कि ABCD जब हम काउंट करते हैं तो C कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे। ठीक है, O कितने नंबर पर आता है बताइए? O 15 नंबर पर आता है, D 4 पर आता है और E 5 पर। और अब आप देखेंगे कि जब आप इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 900। सिंपल। ऐसे ही जो ये रेस दिया हुआ है, आप रेस के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे और गुणा करेंगे तो आपका आंसर 270 आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखिए, RACE, E 4 नंबर पे आता है, C 3, A1, R 18। तो अभी आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। बट एग्ज़ाम में क्योंकि टाइम होता है कम, तो आपको वहाँ थोड़ा सा क्विक एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। मैथ में यही सेम क्वेश्चन 2020 में भी आया था, तो सिर्फ डिजिट चेंज होती है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहता है, पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाना। आपका 50% सिलेबस वहीं से कवर हो जाएगा। तो देखिए इसमें ये बोला है कि a + 1/a अगर 3 है तो a की पावर 4 कर देते हैं और 1/a की पावर भी 4 कर देते हैं। तो आप आंसर बताइए। ठीक है, ठीक है, देखते हैं कैसे करना है इसको। तो पहले तो आप क्या कीजिएगा कि a को आपने ले लिया x, क्योंकि हमने बचपन से जो मैथ पढ़ी है उसमें जो वेरिएबल पढ़े हैं वो x और y की फॉर्म में पढ़े हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है। और 1/a को ले लिया y। तो अब ये वाली आइडेंटिटी देखिए कि जब x + y का होल स्क्वायर खुलता है तो x² + y² + 2xy बनता है ना। अभी हमें क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए और उसके बाद पावर 4 चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया? x + y का होल स्क्वायर कर दिया। x + y का होल स्क्वायर मतलब a + 1/a का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 9 = x² + y²। तो x² क्या है हमारा? a² और y क्या है? 1/a²। ओके, प्लस में 2xy
प्लस में क्या है 2xy। तो x की जगह पर अगर आप 2 के साथ a लिखेंगे और y की जगह पर 1/a लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो कैंसिल हो गए हैं, सिर्फ क्या बचा है ओनली 2। ठीक है, तो मैं ओनली 2 लिख सकती हूँ यहाँ पे, तो ये xy हटा देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बची है ओनली 2, और जब आप इस 2 को यहाँ पर लाएंगे तो ये माइनस होके क्या बच जाएगा ओनली 7। ठीक है, तो हमारे a² + 1/a² की वैल्यू क्या आ जाती है 7। कैसे आई आपको समझ में आ गया ना। मगर हमें क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं पूछा है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है पावर 4। तो अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा कि कहाँ से और कैसे आया। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि a + 1/a, आपको कुछ भी दे रखा हो, मान लो 3 दे रखा है जो यहाँ पर दे रखा है, और आपको इसका स्क्वायर निकालना है, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, जो ये डिजिट है इसका स्क्वायर 9 माइनस में 2, तो आपका आ गया 7। अब फिर से इसका स्क्वायर करना है a की पावर 4 + 1/a की पावर 4, तो फिर से वही कीजिए, 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस का 2, तो आपका क्या आ गया आंसर 47। इजी था। ये सिर्फ आपको एक बार सीखना है, आपका हर एक क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो सिंपल है, x + y जो भी दे रखा हो उसका स्क्वायर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। इंग्लिश में जो आपको ध्यान रखना है वोकैबुलरी का रखना है। पर्यायवाची शब्द आते हैं, समानार्थक शब्द आते हैं जिन्हें एंटीनिम सिनोनिम्स कहा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो सिर्फ आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए और बाकी पूरा पोर्शन वही कवर करेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द कंडीशन ऑफ अ चिल्ड्रन एट द शेल्टर होम्स इज पथेटिक। पथेटिक मतलब बहुत बुरी है, दर्दनाक है। जो शेल्टर होम होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं, वहाँ पर जो बच्चों की कंडीशन है वो बहुत बेकार है, अच्छी नहीं है। इट शोज़, ये क्या दिखाता है कि जो केयर टेकर्स हैं रिमेन डैश कंसर्निंग दिस। ये उनकी पथेटिक हालत है, ये हमें दिखाता है कि जो केयर टेकर्स हैं वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। तो इस डैश में क्या आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल तो आ नहीं सकता क्योंकि वो तो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। तो इसका आंसर आएगा कैलुअस। ठीक है, कैलुअस मतलब होता है इररिस्पॉन्सिबल, जो देखभाल नॉट केयरफुल हो। ठीक है, जो ज़्यादा देखभाल चीज़ों की ना रखता हो, कंसर्न ना हो चीज़ों को लेके। तो वो लोग केयर टेकर भी कैसे हैं, वो बहुत कैलुअस है, केयरलेस है। ये फिल इन द ब्लैंक्स था यहाँ पर। नेक्स्ट, ऋतु संहार किसके द्वारा लिखा गया है। ऋतु संहार एक बुक है, तो उनके लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाता है कालिदास। कालिदास ने मेघदूत भी लिखी है और ऋतु संहार भी उन्हीं का कार्य है। तुलसीदास ने रामचरितमानस, पणिनि ने अष्टाध्यायी। तो ये नॉर्मल हिस्टोरिकल बुक्स है जो आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम में ये फ्री के मार्क्स दिलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल है, फिर से आप थोड़ा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, आप कर सकते हैं। मैं पढ़ के बता देती हूँ। 2 लड़के ब्लॉक बनाते हैं। पहले लड़के का ब्लॉक 3 सेंटीमीटर ऊंचा है और दूसरे लड़के का ब्लॉक 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। जब दूसरी बार दोनों समान लंबाई के हैं तो वे कितने लंबे होंगे। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल एलसीएम लेके और फिर इन्होंने सॉल्व कर दिया है। तो आपको भी सिर्फ एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। आपको ये बताना है ये जो एक्स नंबर की आकृति दे रखी है ये इन चारों ऑप्शंस में से किसके अंदर फिट बैठती है। तो आप देखेंगे कि ये जो सर्कल है ये तो सभी में है, मतलब ये जो डार्क हो रखा है ये सर्कल ये तो सभी में दे रखा है, मगर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर के जो ये ट्राइंगल हैं छोटे से, ये इस तरीके के हैं, नीचे की तरफ इन्वर्टेड हैं। तो ये ओनली ऑप्शन 2 में हो रहा है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। इसमें बोला है कि STUVWXYZ ये 8 लोग हैं, एक गोल मेज पर बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं और एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं, मतलब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है। यदि V उत्तर पश्चिम दिशा के सम्मुख है, जो V है वो उत्तर पश्चिम दिशा के सम्मुख है, तो S की स्थिति बताइए। तो देखिए यहाँ मैंने पहले से बना रखा है, मैंने सबको बिठा दिया, ऐसे ही लिखा था ना STUV, सेम वैसे बिठा दिया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि V उत्तर पश्चिम दिशा के सम्मुख है, उत्तर ये, पश्चिम ये। ठीक है, तो V इसी तरफ तो फेस कर रहा है, इन दोनों के बीच में होगा ना उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग पूछा है इन्होंने कि S की दिशा बताइए, S कहाँ बैठा है, किस तरफ फेस कर रहा है, ये नहीं, फेस का पूछा होता तो सम्मुख वर्ड लिखा होता, मगर उन्होंने पूछा है किस दिशा की तरफ
में बैठा है, तो देखिए तो उत्तर में बैठा है ना, बिल्कुल नॉर्थ में तो ऐसे ही बैठा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा ही है। ABCDEEFGH ये सारे एक साथ बैठे हैं, जैसे देखिए यहाँ बैठे हैं, समान दूरी पर बैठे हैं, उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है। दक्षिणावर्त दिशा मतलब दक्षिण की तरफ घूमते हुए। यदि C पूर्व दिशा में बैठा है, ये देखिए C पूर्व में ही तो बैठा है, तो E की स्थिति क्या है, अगर C पूर्व में है तो नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण, तो E तो दक्षिण में बैठा है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है जब ये पेपर आया था, तो उस टाइम पर 6117 डांसर्स ने एक डांस किया था जिसका नाम था कुचिपुड़ी, ठीक है, और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ऐड हुआ था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोरेट किसका एक उदाहरण है। सोडियम क्लोरेट एक केमिकल है, तो वो क्या है, कीटनाशक है, तृणनाशक है, कवकनाशी है या कृंतकनाशी है। कृंतकनाशी क्या होता है, चूहों को मारने की दवा, ये देखिए कृंतकनाशी चूहों को मारने की दवा होती है। और जो ये सोडियम क्लोरेट है उसका सही आंसर होता है तृणनाशक। तृणनाशक, ठीक है, तृणनाशक क्या होते हैं, जो खरपतवार को नाश करते हैं, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो खेती, मान लो हमने गेहूँ उगाए हैं तो उसके नीचे जिन्हें वीड्स भी कहा जाता है, इंग्लिश में वीड्स कहा जाता है, तो उनकी जड़ों के साथ साथ कुछ ऐसे घास उग जाती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उसे खरपतवार नाम दिया जाता है, और उसको हटाने के लिए सोडियम क्लोरेट यूज़ होता है, और सोडियम क्लोरेट को तृणनाशक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक श्रृंखला है, एक सीरीज़ है, बहुत इजी है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप अगर नहीं भी पढ़ के जाओ तो वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है इसमें क्या फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 324 के बाद क्या आएगा। तो आप देखेंगे 4 से 12 कैसे हो सकता है, 3 से गुणा करेंगे तभी तो हो सकता है, और कोई तो तरीका है ही नहीं, ठीक है। 4 3 12, 12 से 36, 12 3 36, 36 से 108, 36 को भी 3 से गुणा कर दिया, इसको भी 3 से कर दोगे तो 324 आ जाएगा। तो अब तो हमें पता चल गया कि सबको ही 3 से करना है, ठीक है। तो जब आप 324 को अब 3 से करोगे, 324 को जब आप 3 से करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 972, ठीक है। तो ये सीरीज थी, बहुत इजी थी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये है क्वेश्चन, तो इतना प्यारा क्वेश्चन है कि 4th क्लास का बच्चा भी कर देगा। मतलब डिक्शनरी तो हम सब ने बचपन में पढ़ी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, नॉर्मल डिक्शनरी, तो जब आप डिक्शनरी खोलते थे आपको कोई वर्ड ढूंढना होता था, तो इतनी बड़ी डिक्शनरी में आप सिंगल वर्ड कैसे ढूंढते थे, अमॉन्ग द थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आप एक वर्ड कैसे ढूंढते थे। कि मान लो आपको शिप ढूंढनी है, तो पहले तो आप एस वाली सीरीज़ पे जाएंगे, फिर SH वाली पे जाएंगे, फिर SHI वाली पे जाएंगे, ठीक है, और वो भी सीरियल वाइज होते थे, मतलब पहले SA आएगा, फिर SB, फिर SC, है ना। तो सेम इसमें डिक्शनरी वाला कंसेप्ट लगाना है। तो देखिए जब आप देखेंगे तो S तो सभी में है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो T भी सभी में है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप देखेंगे A तो 2 में ही है, स्टेयर में है या फिर स्टॉल में है। अब A के बाद क्या है, L है और R है। अब आप मेरे को बताइए L पहले आता है या R पहले आता है। ऑफकोर्स L पहले आता है, तो इसलिए सेकेंड, और सेकेंड के बाद 5। अब A वाले दोनों खत्म हो गए, अब O पे आ जाइए, तो स्टूल और स्टोर दोनों में O है। तो इसी तरीके से आप पूरा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसे लगा देंगे और आपका आंसर ये ग्रीन किया हुआ है ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। प्रसिद्ध यात्री फाहयान किस शासनकाल के दौरान आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। यदि एक त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है, रेशो में है, तो कोण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, आपने ट्राइंगल पढ़ा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, और हमें तीनों का रेशो बता दिया। तो रेशो में अगर मैं x मान लूँ रेशो, तो तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, आंसर आ गया 15 डिग्री। और 15 डिग्री है ना, x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू 15 डिग्री आई है। तो अगर आपको एंगल चाहिए तो 15 से सबको मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कि 15×3 45, 15×4 60 और 15×5 75, आ गए तीनों एंगल, x की वैल्यू 15 आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 7 शब्द दिए गए हैं,
इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन्हें एक अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्था में लगाइए। अभी डिक्शनरी वाला नहीं है, ये आपको कॉमन सेंस से लगाना है। कॉमन सेंस से कैसे लगाना है? जैसे कि शहद और मधुमक्खी का छत्ता। अब एक बात बताइए, पहले शहद आएगा या मधुमक्खी का छत्ता बनेगा? ऑफ कोर्स मधुमक्खी का छत्ता बनेगा। तो इसी दिमाग को लगाते हुए आपको इनको ऐड करना है सही क्रम में। तो देखिए, सबसे पहले मधुमक्खी आई, वो एक फूल पर गई, फूल से रस लिया, मधुमक्खी के छत्ते में गई, शहद बनाया, हमने शहद को अर्क किया, अर्क मतलब एक्सट्रैक्ट किया और मिठाई बना दी। बन गया ना सीरियल सही। ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए पहले ही आप ये ब्लू बॉक्स देख के समझ जाएंगे कि सॉल्व एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कुछ मेहनत आप भी कर लीजिए ताकि आपको पता चले क्वेश्चन किस लेवल के हैं। देखने से प्रैक्टिस नहीं होती। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है कि हरीश ने 1 घंटा 23 मिनट 44 सेकेंड पर एक बल्ब चालू किया और उसी दिन सेम डे 11:14 और 38 सेकेंड पर बंद कर दिया। तो कितने टाइम के लिए वो बल्ब स्विच ऑन रहा? ठीक है। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, गंगई कोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजेंद्र चोल जी ने किया था। देखिए ये क्वेश्चन आपने 2020 का पेपर देखा होगा तो उसमें भी आया होगा। तो मैंने आपको कहा था ना, सेम रीजनिंग और मैथ तो सेम ही है, बिल्कुल हलवा है। तो देखिए सभी टेबल टीवी हैं, ये है टेबल, तो ये सारे टेबल टीवी के अंदर आते हैं। तो देखिए मैंने टीवी बना दिया। ठीक है, टी फॉर टेबल, टीवी फॉर टीवी। सभी टीवी दरवाजे, अब सारे के सारे टीवी किसके अंदर आ गए? डी फॉर डोर, दरवाजों के अंदर आ गए। ये डायग्राम बन गया। ठीक है, अब ये हमसे कह रहे कंक्लूजन बताइए कि क्या कुछ दरवाजे टेबल हैं? तो देखिए आप, ये जो टेबल हैं ये दरवाजे भी तो होंगे, दरवाजे के अंदर सर्कल में आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स पहले वाला सही है। दोबारा ये हमसे पूछ रहे हैं सभी टेबल दरवाजे, ये सारे टेबल दरवाजे के अंदर ही तो आ रहे हैं, तो सेकंड भी सही है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, मतलब दोनों कंक्लूजन जो यहाँ पर लिखे हुए थे वो राइट है। ये देखिए यहाँ बनाया हुआ है मैंने डायग्राम, तो सेम डायग्राम है। टेबल टीवी के अंदर आ रहा है और टीवी किड्स के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 घोड़े हैं, उनकी एक रेस होती है। काले रंग का घोड़ा भूरे रंग के घोड़े से आगे निकल जाता है, लाल रंग का घोड़ा स्लेटी रंग के घोड़े से आगे निकल जाता है और सफ़ेद रंग का घोड़ा काले रंग के घोड़े से आगे निकल जाता है। अब ये बोल रहा है कि भूरे रंग का घोड़ा अगर लाल भूरे रंग के घोड़े से आगे निकल जाता है तो फर्स्ट कौन सा घोड़ा आया? तो ये कुछ नहीं है, पढ़ते टाइम ऐसा लगेगा वो होता है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ठीक है, टंग ट्विस्टर, उसकी तरह लगेगा। मगर आप जब इसको धीरे से पढ़ेंगे, साथ में लिखेंगे कौन सा घोड़ा कहाँ है, तो आपको पता चल जाएगा कि सफ़ेद रंग का घोड़ा सबसे आगे था। ठीक है, ये देख लिए, ये मैंने सीरियल बना के आपके लिए लगाया हुआ है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, जिसने 12th तक या 10th तक भी साइंस लिए वो इसका आंसर बता सकता है। ब्रोमीन हैलोजन है, तो नियोन क्या है? नियोन एक आर्गन गैस है, अर्कीय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आरबीआई गवर्नर के रूप में उर्जित पटेल की जगह ली है? उर्जित पटेल हमारे एक्स गवर्नर हैं और करंट में अभी शक्तिकांत दास हैं, पिछले 2-3 साल से यही हैं, मगर एग्जाम क्योंकि 2019 में हुआ था तो उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, 2 पाइप हैं, इनलेट पाइप जिनसे पानी टंकी के अंदर जाता है, ये टंकी है, टंकी खाली है बिल्कुल। एक पाइप 12 मिनट लेता है, एक पाइप 36 मिनट लेता है। ठीक है, दोनों को एक साथ खोल दिया और कुछ देर बाद पाइप ए को बंद कर दिया, इस वाले पाइप को हमने बंद कर दिया। अब अकेला पाइप बी भर रहा है और टंकी कितनी देर में भर गई है? 20 मिनट में। तो ये पूछ रहे हैं कि हमने पाइप ए को कितनी देर बाद बंद कर दिया था। आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी है, आंसर मैंने लगा रखा है। ये क्वेश्चन भी आपको करना है। एक्चुअली है ना, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड पे अच्छे से समझाए जाते हैं, अगर समझाऊंगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया और आपको ऐसा लगता है आपको कैलेंडर नहीं आता, तो आपको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि मैम कैलेंडर वाला टॉपिक करा दीजिए, तो मैं 10-15 क्वेश्चन आपको स्पेशली वही करा दूँगी। अभी अगर जो क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं वो यहाँ कराने लग गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं चाहती हूँ कि आपको पेपर का आइडिया हो जाए कैसा हो। ठीक है, तो जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं। 6 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? तो कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर की ट्रिक्स होती है, उससे आप निकाल सकते हैं कि कौन सा दिन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तु जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी से किसी ग्रह के इर्द गिर्द घूमती है उसे क्या कहा जाता है? उसे उपग्रह कहा जाता है। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल। अगर कोई वस्तु 100% थी उसकी वैल्यू और आपने 110% में बेच दी, मतलब 10% के प्रॉफिट में बेच दी, और 110% की वैल्यू कितनी है? 333 रुपये। तो उसका सीपी बताइए। ये था हमारा सीपी। तो जब 110 रुपये की वैल्यू 333 है, 333 है, तो आपको 100 रुपये की वैल्यू निकालनी है। बस इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 302 रुपये 73 पैसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी हैज़ डैश अबाउट द सैनिटेशन इन द कॉलोनी, शी कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। मतलब रानी को सैनिटेशन से, साफ सफाई से इतनी दिक्कत है कि वो उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर सकती। तो यहाँ पर कौन सा मुहावरा सही आएगा? अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों भरा बिस्तर, नहीं। अ बर्ड्स आई व्यू, मतलब चिड़िया जैसी नज़र, नहीं। अ बोन टू पिक, एक टॉपिक मिल गया पिक करने के लिए, नहीं। इसका सही आंसर है बी इन हर बोनेट। मतलब कि जैसे हम गाड़ी में बैठे होते हैं, कोई मधुमक्खी या कोई छोटी सी मक्खी या मच्छर गाड़ी के अंदर हो तो बार बार वैसे सामने आता है, अब ये इन द बोनेट, ऐसे इरिटेशन होती है ना, हम सोचना छोड़ ही नहीं पाते, उसी को देखते हैं, फिर सोचते हैं कब बाहर जाएगा। तो किसी सब्जेक्ट के बारे में ऐसी कोई चीज़ आपको दिख रही है कि आप सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं, उसे कहते हैं हैव अ बी इन योर बोनेट। देखिए इसका मतलब है कीप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट इट। मतलब उसको सफाई से इतनी दिक्कत थी कि वो हमेशा उसी के बारे में बात करती रहती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का एक पैसेज आएगा। यहाँ पर तो 3 ही फिल इन द ब्लैंक्स है, कभी कभी 4 या 5 भी आ जाते हैं। सिंपल होता है पढ़ने में, 4 ऑप्शन में से एक टिक करना होता है। ये रेस के 4 ऑप्शन मैंने एक ही पेज पे लिख दिए हैं। तो देखिए मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। थो एट वन टाइम एलिफेंट, एक टाइम पर जो एलिफेंट थे वर प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा होते थे हमारे यहाँ पे जब हंटिंग नहीं होती थी, शिकारी नहीं होते थे इंडिया में। इनसेसेंट पोचिंग, पोचिंग मतलब क्या होता है? देखिए एक होता है जानवर को मारना, जैसे स्लॉटर जिसे कहते हैं कि आपने खाने पीने के लिए मार दिया, ठीक है। मगर पोचिंग क्या होता है कि आप उसकी तस्करी करने के लिए उसे मार रहे हैं। लाइक अगर आप एलिफेंट को मार रहे हैं तो आप उसकी स्किन, उसके दांत, इन सबको आप कुछ बना के बेचेंगे, ठीक है। आप अपने प्रॉफिट के लिए उसको मार रहे हो, उसकी स्किन का यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसलिए उसे पोचिंग बोला जाता है। और पोचिंग एक तरह से इलीगल चीज़ है। हैव मेड द एनिमल एन एंडेंजर्ड, जो पोचिंग है उसने क्या किया है कि एलिफेंट जैसे एनिमल को एंडेंजर्ड बना दिया है। एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब जो खत्म होने की कगार पे है, ठीक है। टुडे देयर आर 21,000 लेफ्ट, आज सिर्फ 21,000 एलिफेंट हमारे पास बचे हैं, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है? ऑफकोर्स एलिफेंट की, तो आंसर एलिफेंट आएगा। इन 1972, 1972 में द गवर्नमेंट मेड इट लीगल, सॉरी इलीगल, गवर्नमेंट ने 1972 में इलीगल कर दिया किसको? पोचिंग को, पोश को, ठीक है। किसकी पोचिंग को? एलिफेंट की। तो तीनों आसान थे, इजी थे, कोई ज़्यादा वो कैप की ज़रूरत आपको यहाँ पड़ी नहीं। देखिए स्लॉटर और पोचिंग में यहाँ पर डिफरेंस लिखा है। स्लॉटर आप जानवर को मारते हैं खाने के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए, बट आप पोचिंग में क्या करते हैं? उसकी स्किन, टर्स को इलीगली सेल करते हैं, तो इसलिए पोचिंग बैन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में, मतलब कि कोड लैंग्वेज में, अभी मैंने आपको बताया था ये तो बहुत आसान होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। टेक को इन्होंने क्या लिखा है? AEKT। तो जैसे ही आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। पहले A आता है ABCD में, फिर E आता है, फिर K एंड देन T। तो आप इजीली, आपसे पूछे पोइट्री को कैसे लिखेंगे? पोइट्री में E सबसे पहले आएगा, फिर O आएगा, PRTY, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों को एक साथ यूज़ कर सकता है। अ पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स विथ इक्वल ईज, इसे क्या बोला जाएगा? तो इसे एम्बीडेक्स्ट्रस बोला जाता है, ठीक है। फिडिलिटी, फिडिलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस या लॉयल्टी, आपकी ईमानदारी। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ट्रेशरी। ट्रेशरी बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, आप किसी का भरोसा तोड़ देते हैं। तो हमसे एंटीनम पूछा था उल्टा, और अगर सिनम पूछा होता तो हम क्या लगाते? लॉयल्टी। दबाव, दबाव मतलब प्रेशर। प्रेशर की SI इकाई को किस में व्यक्त किया जा सकता है? ठीक है,
प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है उसको किस में व्यक्त किया जा सकता है? तो प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो आंसर आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए, दबाव प्रति इकाई क्षेत्र बल को दबाव कहा जाता है और इसे पी से दर्शाया जाता है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो पास्कल होती है और फॉर्मूला फोर्स पर एरिया होता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर पी आना चाहिए था प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। पहले जैसे लिखा है 6 5x - 4, तो 6 को 5 से फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों इक्वेशन को LHS RHS करके सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ग्रैंडफादर डैश 3 years old। मेरे ग्रैंडफादर मर गए थे जब मैं 3 साल का था। तो थे की बात हो रही है, तो डाइड व्हेन आई वाज 3 years old। ठीक है। यदि पिज्ज़ा को 8 बराबर भागों, देखो ये पिज्ज़ा है, इसको 8 बराबर भागों में मैंने ऐसे काट दिया, तो ये एंगल बताइए कितने का होगा? आपने देखा होगा पिज्ज़ा पूरा राउंड है तो 360 डिग्री का एंगल होगा। 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 भागों में बांट रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 मीटर और 100 मीटर लंबी 2 ट्रेनें हैं। एक ट्रेन 90 km/h पे चलती है, एक 18 km/h पे। दोनों एक साथ चली तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कैसे क्रॉस कर देगी? ठीक है, तो पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, और क्योंकि एक साथ चल रही है, ये भी इधर ही चल रही है और ये भी इधर, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस, क्योंकि वो उससे आगे भागती जा रही है। हाँ, उल्टी दिशा से आ रही होती ना, एक उधर से आ रही होती, एक इधर से आ रही होती, नॉर्थ साउथ से, तो क्या होता, उनकी स्पीड ऐड हो जाती, वो एक दूसरे की तरफ उतनी ही तेज़ी से आ रही होती। मगर अभी क्या है, रिलेटिव स्पीड में हम क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि मान लो आपका दोस्त भाग रहा है और आप उसको पीछे से पकड़ रहे हो, तो दोनों की स्पीड आपस में माइनस ही तो होगी, बढ़ेगी थोड़ी ना। आप उसको और देर से पकड़ पाओगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी भाग रहा है, तो स्पीड माइनस होती है। तो 90 - 18 किया तो 72 घंटे आए, 72 km/h। बट हमें km/h में नहीं चाहिए, हमें सेकेंड्स में चाहिए। तो जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर/सेकेंड में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमने किया तो हमारा क्या आ गया? आंसर 20। और हमें कौन सा डिस्टेंस कवर करना है? दोनों ट्रेनों का। तो एक ट्रेन 140 मीटर लंबी थी, एक 100 मीटर, तो दोनों की कितनी होगी? 240 मीटर को अब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से फिर से आ गया है, इट इज़ गुड टू कीप इन टच विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन योर फील्ड। आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है उनसे कीप इन टच में रहना चाहिए। सिंपल था। इसरो जो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फुल फॉर्म पूछी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर से बहुत सिंपल है। 11 से 132 कैसे आया होगा? 11 को जब आप 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। ऐसे ही अब 12 को 13 से कर दो तो 156 भी आ जाएगा, मतलब अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ये थोड़ा समझना आपको, ये डायग्राम मुश्किल है बट मैंने बना दिया है। जिनको आता है वो समझने की कोशिश करें, जिनको नहीं आता वो सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर भी आपको नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ कि A+B का मतलब A B का पिता है। तो जैसे यहाँ पे Q+R लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? QR का पिता है। ये देखिए लिखा हुआ, Q को ऊपर लिखा है मतलब वो पिता है, और R को नीचे लिखा है मतलब वो बेटा है। ठीक है, और इसके भी ऊपर कुछ लिखा होता, जैसे कि P लिखा है तो वो दादा या दादी है। तो जनरेशन एक के नीचे एक लिखी जाती है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट डेज, डेट, ये सब आपको पता होनी चाहिए, पूछा जाता है एक एक नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच मैच में भारत ने 50 ओवरों में 350 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच MS धोनी ने मैच में 175 रन बनाए। अब कंक्लूजन बताइए, क्या ये दोनों में से सही है या दोनों ही सही हैं? पहले देखिए, 50 रन कप्तान द्वारा बनाए गए। कप्तान की तो कहीं बात ही नहीं हुई, और ना ये लिखा हुआ है कि MS धोनी कप्तान है, तो ये गलत हो गया। आधे रन स्पिनर ने बनाए, स्पिनर का भी कहीं जिक्र नहीं है, तो ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी वैन जो डेड बॉडी को कैरी करती है तो उसे हीयर्स कहा जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको डिक्टेशन बचपन में मैम कराती थी, वही काम आएगा यहाँ पर कि करेक्ट स्पेलिंग बताइए डिटर्जेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 5 दिन में करते हैं, किए जाने वाले की काम की कुल इकाई 40 है। यदि केवल ए को पूरा काम करना है, ए पूरा काम 20 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। दाब की गणना कैसे की जाती है अभी बताया था, फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए। देखिए सेम यही है, फोर्स क्या होता है, दाब क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल, ऐसा यूनिट। संख्या 4000 के कितने गुणनखंड वर्ग होंगे, आपको बताना है। गुणनखंड वर्ग होते हैं जो स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं। तो हमने क्या किया, 4000 के जितने ही फैक्टर्स थे वो सारे यहाँ लिख लिए। इसमें से जो पूर्ण वर्ग थे, कंप्लीट स्क्वायर थे, जैसे कि 1, 4, 16, 25, 100 और 400, ये पूर्ण वर्ग है और यही इसके गुणनखंड है। तो ये कितने हैं, 6 हैं, काउंट करोगे तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक वैकल्पिक विधि भी है, आप 4000 का एलसीएम लेके और जिनकी पावर इवन में होगी जितनी बार, वो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, और अब इनको कंबाइन कीजिए, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। यदि एक पोल को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। पहले तो आपको ये देखिए, ये किलोमीटर पर आवर में और ये सेकंड में, तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने चेंज किया, 5/18 से गुणा कर दिया और आ गया क्या, 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हमें दे रखी है 15, टाइम भी दे रखा है, मगर हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो टी इधर चला जाएगा तो एस इंटू टी हो जाएगा। तो 15 इंटू 15 225 मीटर उसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा निम्नलिखित किस रियासत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो वो कहाँ के थे, त्रावणकोर के थे। देखिए ये तो बहुत ही ईजी है, NLJH, ये चारों आपको दे रखे हैं और इसके बाद क्या आएगा, यहाँ ये पूछा है। तो आप ध्यान देंगे तो देखिए HIJ, JKL, LMN, सिंपल एक एक डिजिट कम कर रखी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ F लिख देती हूँ तो F के बीच में और H के बीच में G आएगा, तो मतलब F फिट आ रहा है। ठीक है, और मैं थोड़ा शायद जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ, इससे आपका भी फ़ायदा है, आपका समय कम लगता है। ठीक है, सुनना तो आपको उतना ही है और आप बोर भी नहीं होते। और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहती कि मेरे वॉचिंग आवर्स बढ़ाने और मैं आपको बहुत धीरे धीरे और बोल बोल के पढ़ाऊँ। आपके लिए अच्छा है तो जल्दी जल्दी ही पढ़िया करें। और फिर भी आपको मेरी वॉइस या पढ़ाने का तरीका तेज़ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। महाधिवक्ता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है। महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, उसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, किस नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से होता है। तो सतलुज नदी का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन में से शायद हमने 80-90 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं यहाँ पर। बाकी जो मैंने आपको 9-10 क्वेश्चन नहीं कराए हैं उनका रीज़न ये है कि क्वेश्चन सिमिलर थे या फिर क्वेश्चन लेंदी थे। तो जो मैं आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी, वहाँ सारे क्वेश्चन होंगे विद आंसर की, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thank you and have a nice day to all my NCC cadets who are going to be a GCI one day. Thank you guys.